गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नीलेश सोनोने। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज इंटेलिजेंस या अपनी बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाएं मनन और चिंतन के द्वारा। ये आज के वीडियो का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो अगर हमें मनन चिंतन से इंटेलिजेंस बढ़ाना है तो हमें ये समझना होगा कि मनन चिंतन क्या है, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए चले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम था कॉन्शियस माइंड और दूसरे का नाम था सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड था वो क्या था कि वो एक पुलिस अफसर था, पीएसआई था। तो उसका कंट्रोल पूरे गांव में, पूरे इलाके में बहुत अच्छे से था, और उसके नाम से सब डरते भी थे। और उसका उसी गांव में दूसरा दोस्त जो मैंने बोला रहता था, उसका नाम था सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ये इसका अच्छा दोस्त था कॉन्शियस का। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और सबकॉन्शियस का रोल क्या था कि वो पर्दे के पीछे की भूमिका निभाता था। मतलब कि वो एक जासूस का काम करता था, एक सीक्रेट इंटेलिजेंस का काम करता था। वो हर जगह पे जाके सब जो इम्पोर्टेंट खबरें रहती थी या इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती थी वो चुपके से कलेक्ट करके वो उसके फ्रेंड को यानी कॉन्शियस को वो सब खबरें देता था, जिसकी वजह से ये जो पुलिस वाला था, जो कॉन्शियस माइंड था, तो वो खबरों को यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से पूरे इलाके पे कंट्रोल कर सकता था। तो वो दोनों की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, अच्छा तालमेल था। और वो दोनों ने एक जगह भी तय करके रखी थी जहाँ पे वो अक्सर मिला करते थे। वो क्या करते थे कि गांव में ही एक मंदिर था। उस मंदिर में रोज़ या जो भी रेगुलर इंटरवल में वो वहाँ पे आके दर्शन के लिए आते थे। दर्शन के लिए आने के बाद, वो दर्शन लेने के बाद बाजू में एक चाय टपरी के वहाँ पे वो बैठ के चाय पीते पीते सब खबरें वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तो जिससे कि क्या होता था, उनकी इन्फॉर्मेशन की जो है वो ट्रांसफ़र होती थी एक दूसरे के साथ, वो शेयर करते थे इन्फॉर्मेशन। तो जिससे कि वो अच्छे से दोनों मिलके काम कर सकते थे। तो ऐसा उनका सब अच्छा चल रहा था। और इसी वजह से जो कॉन्शियस फ्रेंड था, जो पीएसआई था, उसको उसकी नौकरी में तरक्की मिली, बढ़ती हुई उसकी प्रमोशन हुआ। तो उसका रुतबा भी बढ़ गया। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसको तरक्की मिली तो उसको थोड़ी पोस्टिंग भी थोड़े दूर के गांव में हो गई, बाजू वाले ही गांव में। तो वो अप डाउन करता था। हालांकि रोज़ वो अपने गांव में आता था, लेकिन क्या हो गया कि वो दूसरी जगह पे पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे जाता था तो वहाँ पे उसके नए दोस्त लोग बन गए। और जैसे तरक्की मिल गई तो उसकी कंडीशन थोड़ी सुधर गई, घर में गाड़ी आ गई, उसने बंगला ले लिया। फिर बाद में शादी हो गई तो बीबी, फिर बाद में बच्चे, घर के काम, तो ये सब में वो बहुत व्यस्त हो गया। और साथ ही में उसको जो दोस्त लोग नए बने थे तो उनके साथ रह रह के वो उसको थोड़ी बुरी आदतें भी लग गई, जैसे कि शराब वगैरह, जुआ। तो उसमें वो थोड़ा उलझने लगा। तो उससे क्या हुआ कि जो उसका फ्रेंड था, जो सबकॉन्शियस था, तो उसके साथ इसका मिलना जुलना कम हो गया। ना वो मंदिर जाता था, ना वो उनके तय स्पॉट पे जाता था, ना उससे बात होती थी, ना उसको कुछ खबरें मिलती थी। तो उनका जो कम्युनिकेशन था वो डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे जो सबकॉन्शियस फ्रेंड जो था वो भी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि वो दिल से चाहता था कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, तरक्की करे, उसका सब भला हो, अच्छा हो। उसको सब दिख रहा था कि इसका जो अभी डायरेक्शन है वो गलत दिशा में जा रहा है, वो भटक रहा है,
अपने फोकस से, अपने लक्ष्य से, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जो कॉन्शियस फ्रेंड था वो अपने दोस्तों के साथ मिलके ये व्यसनाधीन हो गया, एडिक्टेड हो गया और उसने सबकॉन्शियस जो फ्रेंड था उससे रिश्ता अपना थोड़ा तोड़ सा लिया था। फिर भी जो सबकॉन्शियस जो फ्रेंड था वो दिल का बहुत अच्छा था। उसने बहुत बार कोशिश की, कॉन्शियस फ्रेंड के घर वो गया, उसके घर पे जाके वो नॉक करता था, दरवाज़ा थपथपाता था, लेकिन कॉन्शियस फ्रेंड जो था वो बोलता था कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद में आ जा, या कल देखते, परसों देखते। ऐसा करके जब भी वो कुछ खबर लेके आता या जब भी उससे कुछ हाल चाल की बात करने आता तो ये उसको टाइम नहीं देता था। ऐसा बार बार होने लगा, अक्सर होने लगा। और ये जो कॉन्शियस फ्रेंड था फिर वो थोड़ा अच्छी तरक्की के कारण मोबाइल, इंटरनेट और बाकी शराब, जुआ, ये सब के बीच में वो उलझा रहता था। उससे क्या हुआ कि उसका काम पे से फोकस कम हो गया और ऑलरेडी उसका जो स्ट्रेंथ था वो था इनपुट, जो उसको उसके फ्रेंड से मिलने वाली थी, जो खबरें मिलती थी वही बंद हो गई। तो इसके कारण उसकी पकड़ ढीली हो गई उस इलाके के ऊपर। उस गांव में बहुत सारे जो चोर उचक्के थे, गलत काम करने वाले लोग थे, उनके लिए अच्छा हो गया। उन्होंने उसको ही अपने साथ जुए और शराब की आदत लगा दी। तो इससे क्या हो गया कि उसका नौकरी में भी जो इम्प्रेशन था वो डाउन हो गया और उसको डिमोशन भी हो गया, उसको एक पद नीचे भी वो आ गया। और ये सब हो रहा था, ये सब घट रहा था। और आगे चल के क्या हुआ कि व्यसनाधीन होने के कारण उसकी सेहत भी बिगड़ गई। फिर वो बीमार हो गया और वो बीमारी इतने हद तक बढ़ चुकी कि वो पूरी तरह से बिस्तर पे जकड़ गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। और इस स्टेज पे आ गया कि उसके ज़िंदगी के कुछ थोड़े ही दिन बचे थे। लेकिन जो उसका फ्रेंड था सबकॉन्शियस, वो जैसा कि मैंने कहा वो बहुत दयालु था, बहुत प्रामाणिक था। वो हालांकि मितभाषी था, यानी कम बोलने वाला था और उसके फ्रेंड की हर बात मानने वाला था। उसने बोला मुझसे मत मिल तो वो मिलने वो थोड़ा कम कर देता था, लेकिन उसके मन में हमेशा इसके प्रति आदर था, स्नेह था। तो वो उसने बहुत बार कोशिश करके भी वो उससे मिल नहीं पाता था। फिर जब उसको पता चला कि अपना फ्रेंड की, अपने दोस्त की ये हालत है, वो अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, बहुत बीमार है, तो सबकॉन्शियस अपने फ्रेंड को कॉन्शियस को मिलने उसके घर चला आया। उसने उसको बताया कि ये जो तेरी आज हालत हुई है ये एक साजिश है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान है और इस प्लान के तहत तुम्हें फंसाया गया, तुम्हें ये आदतें लगाई गई, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवाया गया, तुम्हारा मुझसे कनेक्शन तोड़ा गया और तुमने भी मेरी बात टाइम पे सुनी नहीं। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात ना तो सुनी ना मानी। तो ये सब सुन के उस कॉन्शियस फ्रेंड को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगा और वो अपने आप को कोसने लगा कि मैंने क्यों तुम्हारी बात नहीं सुनी, क्यों मैं ये मोह माया के चक्कर में दोस्त, इंटरनेट, शराब, बीवी, बच्चे, घर के काम, ये सब मोह माया में मैं उलझ के रह गया और आज मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसको बहुत लेट ये बात पता चली और कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ भी हो गई। यहाँ पे दोस्तों कहानी ख़त्म हो जाती है। अभी ये कहानी के ज़रिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्शियस नाम का व्यक्ति था ना, ये हम खुद हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हम कॉन्शियसली चीज़ें करते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी अगर कहीं पे एक्टिवली जो हमें माइंड को हमें बताना पड़ता है, ब्रेन को, और उसके बाद हम जो काम करते हैं वो कॉन्शियस वाले काम रहते हैं और जो सबकॉन्शियस वाले काम रहते हैं वो ऑटोमेटिकली चलते रहते बॉडी के अंदर। जैसे सांस लेना हमें बॉडी को बोलना नहीं पड़ता कि भाई इतने मिनट में सांस लो, इतने मिनट में छोड़ो।
या जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना मुंह में डालने के बाद हमें बोलना नहीं पड़ता कि इधर से चबाओ उधर से चबाओ। जो ज़बान रहती है वो दांतों के बीच फिर के भी फंसती नहीं है, अटकती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है, डाइजेशन ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो रोज़ हमें गूगल मैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्शियसली हम सबकॉन्शियसली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना इंटेलिजेंट रहता है उसी सबकॉन्शियस फ्रेंड की तरह कि जो हमें बराबर अपने ऑफिस की जगह पे लेके जाता है बिना कुछ याद रखे। लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारा भटकता रहता है। टीवी देख लो, चलो मूवीज़ देख लो, मूवीज़ ख़त्म हो गई, चलो कुछ पिक्चर देख लो, या इमेजेस या जो भी है मोबाइल देख लो, इंटरनेट सर्च कर लो। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता है, वो बहुत चंचल रहता है। उसका नॉलेज या उसकी पावर एक्चुअली में कम रहती है, लेकिन उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ। लेकिन बात असल में अलग होती है। सबकॉन्शियस माइंड सब में पावरफुल रहता है और उसी के कारण हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। तो अभी ये दो दोस्त आपको समझ में आ गए। सबकॉन्शियस माइंड जो फ्रेंड था दैट इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। और ये दोनों के मिलने की जो जगह रहती थी, जो मंदिर रहता था, वो मंदिर मतलब हमारे ध्यान करने का, ध्यान एक्चुअली वर्ड गलत है, मनन और चिंतन करने का जो टाइम रहता है वो मंदिर, उस मंदिर में ये दोनों आके मिलते हैं। मतलब कि जब आप बैठ के मनन और चिंतन करोगे तो एक मंदिर सा बन जाएगा। उस मंदिर में आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक दूसरे से आके मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और उसमें से जाके हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा और हमारा इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। देखिए कैसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा रहता है वो बार बार आके हमें दस्तक देता है, दरवाजे पे थपथपाता है, हमें अलर्ट करता है कि भाई दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ बोलना है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम की है, तुम्हारे भले की है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, भाई रुक जा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद आ जा। जैसा उस कहानी में हुआ था वैसा ही हम करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रोज़ उठने के बाद सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है, जब सब वातावरण शांत रहता है, ना टीवी चलते हैं, ना रेडियो, ना आजू बाजू का शोर। तो उस शांत वातावरण बहुत अच्छा रहता है मनन और चिंतन के लिए। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि वगैरह जो लोग रहते थे वो सुबह के समय में ध्यान लगाते थे या मनन चिंतन करते। अभी ध्यान और मनन चिंतन में डिफरेंस है, हमें ध्यान का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मनन चिंतन की कर। वो क्या डिफरेंस है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो मनन चिंतन के लिए ये जो सुबह का टाइम रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। उस टाइम पे ये दोनों माइंड हमारे स्टेबल रह के एक दूसरे के कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब हम सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा दोस्त है कि जो हमारा बहुत वेल विशर है, हमारा बहुत भला चाहता है, लेकिन हमने उसके मुंह पे पट्टी बांध दी है कि वो चाह के भी बोल नहीं सकता, क्योंकि हमें सुनने को टाइम नहीं है। हम मोबाइल में बिजी है, टीवी में बिजी है, इंटरनेट में भी है, दोस्तों के साथ गपशप में बिजी है। तो हमें अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ सुनने को ही टाइम नहीं। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। तो जब भी हम उस दोस्त के मुंह के ऊपर की पट्टी निकाल देते हैं, उसको बोलने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक संधि देते हैं, तो वो बोलने लगता है और वो बहुत भर भर के बोलता है जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं। तो यही सब होता है जब आप मनन चिंतन के लिए शांत वातावरण में बैठते हैं और अलाउ करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलने के लिए। तो जब आप ये बैठोगे, शांत वातावरण में बैठोगे, तो वो आपको बहुत सारे तरीके के विचार आपके पास लेके आएगा। वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं, डेली लाइफ के यूज़फुल चीज़ें भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल चीज़ें क्या होगी, अगर आप मनन चिंतन में बैठे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नॉक करके बताएगा कि अरे भाई तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया था बहुत दिन हो गए उसको तो तुमने देखा ही नहीं, क्या चल रहा है थोड़ा देख लो। पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया था, फंड क्या क्या स्टेटस है देख लो। या फिर तुमने वो एफडी रिन्यूअल तो करा ही नहीं, उसकी तो मैच्योरिटी डेट निकल गई। ऐसे बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे इनपुट है वो आपको मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर है।
उसके पास सब डेटा स्टोर है। मतलब आपके जन्म के पहले दिन से, पहले मिनट से लेके आज तक का पूरा डेटा एक वीडियो लाइब्रेरी की तरह से रिकॉर्डेड है। और वो उसका एनालिसिस भी करता रहता है। एनालिसिस के ऊपर वो सुझाव भी देता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये तुम गलत कर रहे हो। उसके पास सब एनालिसिस रेडी रहता है एक प्रकार से पेपर में। वो आपको प्रेजेंट करने के लिए भी आता है वो चीज़, लेकिन आप अलाउ नहीं करते। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जब आप ये सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ करोगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें वो खुद दिखाएगा, आपको आईना दिखाएगा। फाइनेंशियल हो गए, फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड भी होती है। सबकॉन्शियस माइंड आप में से कितने लोगों को बार बार बोलता है कि भाई अभी आंखें दुख रही है, जलन हो रही है आंखों में, अभी तो मोबाइल देखना बंद कर ले, अभी तो टीवी देखना बंद कर ले, नींद आ रही है, कमर पीठ दुख रही है, अभी तो थोड़ा सो ले, थोड़ी नींद ले ले। लेकिन हम सुनते हैं क्या? नहीं, मोबाइल तो हमें देखना रहता है, चाहे आंखें जल ना जाए, भस्म क्यों ना हो जाए, हमें तो मोबाइल देखना है। चाहे बदन का, शरीर का कुछ भी हाल हो जाए, हमें तो नींद नहीं लेनी है, हमें तो इंटरनेट पे लगे रहना है, चैटिंग पे लगे रहना है, कॉलिंग पे लगे रहना है। तो सबकॉन्शियस माइंड करके भी क्या करेगा? वो तो आपको सुझाव देने के लिए रेडी, आपकी मदद के लिए, आपको स्मार्ट इंटेलिजेंट बनाने के लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए वो वेल विशर रेडी है, लेकिन आप सुनते नहीं है। ठीक है, ये गलती हम करते हैं। कभी कभार जो डेली लाइफ की चीज़ें वो भी हमें बहुत सारी उससे पता चलती है। एक मैंने मेरे लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि 5% जो पावर रहती है यूनिवर्स की वो हमें कैसे मिलती है। अभी ये जो वीडियो मैंने बनाया था और उसके पहले का एक वीडियो था कि हमें क्यों कर्म पे फोकस करना चाहिए और ईश्वर की सहायता पे डिपेंड रहने के बजाय क्यों खुद कर्म करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईश्वर को भूल जाए, गॉड लाइज इन रूल्स, ऐसा टाइटल है। वो आप मेरे प्लेलिस्ट में या पिछले वीडियो में देख सकते, ज़रूर देखिए वो वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि गॉड लाइज इन रूल्स, नियम ही ईश्वर है और ईश्वर ही नियम है। और उसके बाद दूसरा वीडियो बनाया था कि जो 5% है उसमें ईश्वरीय ताकत का क्या रोल रहता है, वो भी मैंने बनाया। तो ये दोनों भी वीडियो मैंने कैसे बनाए, वो मैंने अपने मनन चिंतन से बनाए हैं। वो ये पावर रहती है, ये चमत्कार रहता है मनन चिंतन का। ये आपको कहीं भी रेडीमेड लिखने या पढ़ने को मिल नहीं जाएगा। तो ये मैंने बैठ के मनन चिंतन में मैंने ये सोचा, तब मुझे ये बातें पता चली और मैंने फिर उस पर वीडियो बनाने का सोचा और 2 वीडियो बना भी डाले। तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखिए। और उसी का जो सेकंड वीडियो था 5% पावर गॉड के हमें कैसे मिलते, उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी। इसमें मैंने एक उदाहरण दिया था ओलंपिक रनर्स का कि क्यों एक ही बंदा फर्स्ट आता है और बाकी टैलेंटेड बंदे होके भी वो पीछे रह जाते थे। उसमें मैंने बोला था कि जो फर्स्ट आते हैं उसके पास एक एक्स फैक्टर रहता है। तो वो एक्स फैक्टर क्या रहता है? दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल मैग्नेट रहता है, वो यूनिवर्स में से सब एनर्जी खींच लेता है और उनको कनेक्ट करता है। तो उसी पावर को हमें टैप करना है, उसी एनर्जी को टैप करना है। अभी कैसा हो जाता है कि एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा। अगर आपको कहीं जाना है ट्रैवलिंग में, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं, बैग भर के रखते हैं और जो सब लेने की चीज़ें वो ले लेते हैं। लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बैग भरते हैं, निकलते हैं, जाके बस में, ट्रेन में बैठ जाते हैं। तब तक तो हमें टाइम रहता नहीं। जब एक बार बस या ट्रेन में जाके हम बैठ जाते, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, माइंड को शांत करते हैं, तब अचानक से हमें याद आता है, अरे मैंने वो पानी के बोतल तो भर के वो तो किचन में ही रह गई, वो तो मैं भूल गया। या अरे मुझे तो एक ज़रूरी वो काम का डॉक्यूमेंट लेता तो वो तो मैं घर पे ही भूल गया। या मेरा पासपोर्ट तो घर पे ही रह गया, मेरा वीज़ा या मेरा जो भी ट्रेन का टिकट है वो तो घर पे ही छूट गया। तो ये उसी टाइम पे हमें क्यों याद आता है? क्योंकि उस टाइम पे हम रिलैक्स होते हैं, मनन चिंतन के थोड़े से स्टेज में जाते हैं, तभी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर की मुंह की पट्टी खुल जाती है। वो बेचारे को बोलने का टाइम मिलता है, वो झट से आके, क्योंकि वो तो आपका वेल विशर है, वो आके आपको बोलता है कि भाई तेरा ये रह गया, ये चीज़ तू भूल गया। तब वो हमारे दिमाग में क्लिक होता है, तब तक तो हमें टाइम नहीं रहता है। तो इसी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुन लिया करो, वो आपको स्मार्ट बनाएगा, आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। अभी ये भी जो वीडियो का मैंने सोचा जो बना रहा हूँ, ये भी मैंने सुबह में उठ के मनन चिंतन के दौरान ही मुझे ये
आइडिया आया कि मैं क्यों ना मनन चिंतन का वीडियो बनाने का भी चिंतन करूं। तो उस पर चिंतन करके मनन करके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि हो सके कि आपको भी इसका इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि क्यों लाइफ में भागा दौड़ी करना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक स्टेज पे आपको रुकना, बैठना, शांत होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा रुकोगे, शांत बैठोगे, मनन चिंतन करोगे, तभी आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। अभी ज्ञान से मुझे एक बात याद आई कि एक्चुअल में ये मनन चिंतन के दौरान होता क्या है, इसका पैथोलॉजी क्या है, इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। क्या सिर्फ शांत बैठ गए तो सबकॉन्शियस माइंड आके हमें इनपुट देगा, इतना ही है? वो तो देता है, लेकिन वो देता कैसे है, इन्फॉर्मेशन लाता कहाँ से है? तो होता ये है कि मनन चिंतन के दौरान हमारे माइंड में मंथन चलता है। मंथन आपको प्रक्रिया पता होगी, जैसे दही होता है, दही में एक लकड़ी डाली जाती है जिसको हम रवि बोलते हैं, या कुछ अलग अलग जगह पे अलग नाम होगा, तो फिलहाल के लिए पकड़ लीजिए कि एक रवि करके एक बड़ी लकड़ी का डंडी रहती है, वो हम वो दही के अंदर डालते हैं, उसको ऐसे 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 घुमाते हैं, रोटेशन करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि दही का वो रोटेशन होके उसमें से ताक अलग हो जाता है और ताक बन जाता है, और जो थिक पार्ट रहता है वो अलग हो जाता है। तो मंथन प्रक्रिया उसको कहते हैं। मंथन प्रक्रिया क्या करती है, दो चीज़ों को वो सेपरेट कर देती है, और जो तरल चीज़ है वो ऊपर आ जाती है या सेपरेट कर देती है। तो उसी प्रकार से जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक जो बड़ा पर्वत था, आई थिंक वो पर्वत का नाम कुछ मंदार या कुछ है, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो जो भी पर्वत था, वो पर्वत का उन्होंने रवि बनाया, और रस्सी के लिए उन्होंने एक बड़े सर्प की जो कुछ सर्प था, वासुकी था या कौन था, मुझे नाम नहीं याद, और नाम इम्पोर्टेंट भी नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है। तो वो उसकी उन्होंने रस्सी बनाई, एक साइड पे देवता थे, एक साइड पे असुर थे, वो दोनों ने मिल के मंथन प्रक्रिया करके 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 और वो पहाड़ घूम के वो समुद्र के अंदर घुमा के उन्होंने उसमें से रत्न निकाले। तो मंथन प्रक्रिया वो पूरी हो जाने के बाद में उसमें से एक एक करके 14 प्रकार के रत्न निकले, सबसे आखिरी में अमृत निकला। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप मनन चिंतन करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर भी एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। उस समुद्र के अंदर बहुत सारे आपके रत्न छुपे हुए हैं जो आपको पावरफुल बना देंगे, जो आपको इंटेलिजेंट बना देंगे। और उस समुद्र के अंदर जो रत्न पड़े हुए हैं उनको अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको भी मंथन प्रक्रिया करनी होगी। और ये विचार मंथन होता है जब आप मनन चिंतन करते हैं। ये विचारों का मंथन होता है। जब आप विचारों का मंथन करोगे, वो रुई को आप घुमाओगे तो धीरे 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 करके शुद्ध ज्ञान रूपी रत्न ऊपर आते हैं, और वो रत्न आपकी शोभा बढ़ाते हैं, आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो ये हमारा कहने का वीडियो का टॉपिक है कि आप मनन चिंतन करिए, आपके अंदर की शक्तियों को ऊपर लेके आइए, तभी आपको आपके सामर्थ्य की पहचान होगी और आप इंटेलिजेंट बनोगे। तो अभी ये मनन चिंतन करना और ध्यान करना दोनों में अलग चीज़ है। ध्यान मतलब मेडिटेशन। ध्यान में क्या करते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। मनन चिंतन में क्या करते हैं, आंखें खुली रखते हैं और हम कॉन्शियसली विचार करते हैं। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट कीजिए कि हमें डिटेल में समझाइए कि मनन चिंतन अभी करना है तो कैसे करना है। अभी मैं जो मनन चिंतन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 2002 से, अभी चल रहा है 2020, मतलब लगभग 18 साल हो गए। हालांकि अभी डेली हो नहीं पाता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं विचार मनन करते रहता हूँ। और अभी तो इतनी आदत पड़ गई है कि एक जगह पे बैठ के ऐसे मनन चिंतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कभी टाइम मिल जाए आप माइंड लग जाता है मनन चिंतन में। तो आप सोचिए, इतने सालों में मनन चिंतन करने के बाद मेरे पास कितना सारा स्टफ़ जमा हुआ है, कितना सारे टॉपिक जमा हुआ है। और यही प्रेरणा है कि जिसके लिए मैंने यूट्यूब पे मैं आ रहा हूँ और ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे पॉपुलर होना है या और किसी ने बना दिया तो मैं भी चलो वीडियो बना दूँ। क्योंकि देखो, हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन असली अगर आपको कंटिन्यूटी रखनी है तो आपके पास कुछ रियल में होना चाहिए, कुछ ओरिजिनल में होना चाहिए।
तो मेरे पास वो स्टफ बहुत सारा पड़ा है और वो काम की चीज़ें जो आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी अल्प बुद्धि से मुझे जो भी ज्ञान मिला है वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि 2002 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था मेरे ज़िंदगी के लिए, तो वो मेरे लिए तो वो चमत्कार है। क्या हुआ था 2002 में जिसके बाद मैं विचार मंथन करने लगा, मनन चिंतन करने लगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। थोड़े ही दिनों में, 3-4 दिनों में मैं शायद उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो। उसमें मैं वो सीक्रेट खोल दूंगा, वो राज खोल दूंगा कि किस वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं इतना सोचने लगा, विचार करने लगा। और विचार करने का एक आनंद अलग रहता है और उसमें से जो कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है उसका, या जो रत्न प्राप्त होते हैं उसका आनंद तो अवर्णनीय रहता है। वो मैं शब्द में आपको बता नहीं सकता, आप खुद भी ये कीजिए। तो जो मनन चिंतन कैसे करना है, कैसे उसको जो ब्रेन के विचार है उनको कागज़ पे उतारना है, उसका एक विधि रहता है, उसकी एक प्रोसेस रहती है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले 2-3 वीडियोस में ये टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वो अभी भी कॉन्शियस माइंड के भागा दौड़ में अटके पड़े हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो प्लीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड की केयर कीजिए, उसके बाद सुनिए, थोड़ा वक्त निकालिए खुद के लिए, मनन चिंतन के लिए, थोड़े शांति के लिए बैठिए और अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। तो आप डेफिनेटली आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।